नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने राजनीति में आने का संकेत क्या दिया? सियासी गलियारों में मच गई खलबली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजनीति में आने का संकेत क्या दिया? सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। सत्ताधारी दलों के नेता प्रशांत किशोर पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। वीआईपी सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रशांत किशोर के राजनीति में आने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और वह बिहार के बेटे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो ने भाजपा का नाम लिए बिना अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने बताया कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य के विभिन्न जिला के दौरा पर निकले हुए हैं। वीआईपी सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी के साथ हुए मुलाकात को औपचारिक बताते हुए महागठबंधन के हिस्सा बनने के सवाल पर कहा कि अभी उनका ध्यान पार्टी को मजबूत करने में लगा है, वैसा समय आएगा तो देखा जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर द्वारा बिहार की राजनीति में एंट्री का ऐलान किए जाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि उनका स्वागत है। बिहार की राजनीति में उनके जैसे युवा को आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह बिहार के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो बिहार का भला होगा, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए। इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मोतिहार नगर निगम क्षेत्र में कई पीसीसी सड़कों का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण उनके एमएलसी फंड से होना है। साथ ही उन्होंने अपने फंड से निर्मित कई सड़कों का उद्घाटन भी किया। उसके बाद वह सिरसा बाजार पर जनसभा को संबोधित किया। क्रम में मैं आज आया हूँ, खास करके मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत मेरा एमएलसी फंड के तहत हम खास करके 2 जिला को सेलेक्ट हमने किया था, जिसमें मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का राशि हमने मोतिहारी में खर्चा करने का निर्णय लिया। आज उसी का खास करके उद्घाटन करने के लिए मैं आया हूँ। तो खास करके मोतिहारी पे मेरा स्पेशल नज़र है, क्योंकि मैं दरभंगा में रहने वाला हूँ और मोतिहारी में अगर विकास का काम मैं अगर कर रहा हूँ तो स्पेशल मोतिहारी पे मेरा नज़र रहता है। और हमेशा पार्टी के सभी पदाधिकारी मजबूती से पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। तो हमने सोचा कि इसी क्षेत्र में हम लोग अपना विकास का कार्य करें। तो इसके दौरान मैं आज मोतिहारी आया हूँ और विभिन्न अलग अलग जगह पे कार्यक्रम है, सभा है। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पार्टी के सभी साथी पदाधिकारी रोड शो निकाला, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। पार्टी मजबूती से हमारा जनाधार बढ़ रहा है। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में हमने अकेले चुनाव लड़ा, चुनाव भले नहीं जीत पाए लेकिन हमने 18% वोट हमने लाया। तो आज हमारी पार्टी का ताकत इतना बढ़ चुका है कि निषाद जो वोटर है वो सिर्फ वीआईपी पार्टी का वोटर नहीं है, वो एक मजबूत कार्यकर्ता बन चुका है। और वो अपने जितना खुद का वोट गिराने का क्षमता उतना ही वोट दूसरे से भी व्यवस्था करता है, उन दूसरे से भी लेने का काम करता है और पार्टी को 18% वोट तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसी तरीके से हम लोग आने वाले समय में संघर्ष करेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले कई सालों में 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा संघर्ष करके बिहार की राजनीति में हम लोग आए, मजबूती से अपने समाज के लिए, बिहार राज्य के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया। जो सरकार हमने बनाया वही सरकार से हमको लोगों ने बाहर कर दिया। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मजबूती से पार्टी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। तो इसके लिए अपने लोगों के बीच में जनसंपर्क घूम रहे हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जिस तरीके से अन्याय हुआ आने वाले समय में जनता के बीच में इसको न्याय किया जाएगा। तो इसके लिए अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ। रहता ईद के अवसर पे हम लोगों ने मुलाकात किया है। इसी तरीके से सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सब नेता से भेंट मुलाकात होते रहता है और हम अभी अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं और 2024 का ध्यान में रखते हुए पार्टी को आ रहा है। नहीं, आना चाहिए सबको और स्वागत है। बिहार का बेटा है, बिहार में आए और अपनी पार्टी लॉन्च करना चाहेंगे या बिहार में किसी दल के साथ काम करना चाहेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का सोच रखेंगे तो स्वागत है। इस हर किसी को होना चाहिए और युवा को खास करके बिहार के राजनीति में आना चाहिए। और वो आ रहे हैं तो उनको बिहार का बेटा है तो उसके नाते हम स्वागत करेंगे। बाकी वो जितना बेहतर काम करेंगे उतना बेहतर आगे बढ़ेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।